जिसको अपने बड़े भाई को कदर करने का तौर तरीका, बड़े भाई तो उनके साथ बैठते हैं, बातें तो यार या तो मायावी खेला है ना, वो तो कहते नहीं हैं ना, कि हम वो क्या कृष्ण कहा, हैं। क्या आज में देखिए मुस्कुरा रहे थे और मुड़ी डोला रहे थे, वीडियो उठा कर खड़े हो गए थे। नहीं, मेरे समय में हमने जब कहा तो उनको अच्छा लगा। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए। आपको बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप मंत्री बनते रह गए, मतलब बुरा लगा आपको? तो मैंने तो आज कहा है कि तू कैसे हो जी, तो आप अपने बड़े भाई को अपने स्थान पर नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष उनको रखिए, तब न समझेंगे। तो हमने जब नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना है, हमने कह भी दिया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। नेतृत्व में होगा, लेकिन सीएम नहीं, सीएम हमारे अब नेतृत्व में होगा, वह यह स्पष्ट है। नेतृत्व का आज नेता कौन है हमारा, कौन नेता है आप बताइए? हमारे आज नेता कौन है? नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी हैं जी। उनके यहाँ क्या है, बाप के बाद पत्नी यानी माँ के बाद बेटा, ये परिवारवाद, आज परिवारवाद पर भी उन्होंने बोला है। गिनवा दिया गिनवा ये अगर कि लालू जी की सोच कुछ और है, अच्छा, माता जी का सोच कुछ और है, बड़े भाई का सोच कुछ और है, और ये इनका क्या है, लालू परिवार में बिखरा होने वाला नहीं, बिखर चुका है वो परिवार, बिखर चुका है। आज हमने जब बात रखा, कोई भी माननीय विधायक क्यों नहीं, उसका बहुत सा विधायक लोग कहा कि आपने ठीक कहा, राजद का नाम गिना दो। नाम जब गिनाने लगेंगे तो तेजस्वी जी घबरा जाएंगे। उनके 5 लोग हमसे कहा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज विधानसभा के अंदर काफी कुछ देखने को मिला। विधानसभा में खूब हंगामा भी हुआ। क्या विजय सिन्हा, क्या सम्राट चौधरी, सामने नेता प्रतिपक्ष, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब आज तंज कस रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, विधायक तरैया से उप मुख्य सचेतक जनक सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि आप मंत्री बनते बनते रह गए। जवाब भी जनक सिंह ने जबरदस्त दिया है। हमारे साथ जनक सिंह मौजूद हैं, खुद इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो विधानसभा में जो आज हुआ, जिस तरीके से हुआ, किस तरह से इसको देखते हैं? तेजस्वी यादव ने जो आप पर तंज कसा है। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के द्वारा जब धन्यवाद्य का क्रम चल रहा था, तो उन्होंने जिस प्रकार से आज सदन के अंदर अपने विचार प्रकट किए हैं, वह लोकतंत्र के लिए दुखद है। विपक्ष भी एक सरकार का अंग होता है, इसलिए उनको अपनी बात रखनी चाहिए मर्यादित ढंग से। एक कहावत है, सूप चली चलनी चली सूप पर वार करना, जिसमें 72 को छिद्र था। तेजस्वी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पर हम वार कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। वो बार बार
बिहार के आम आवाम को सूचना देना चाहते हैं कि जो हमारा माई समीकरण जो है अटूट है। वही बात हमने कहा है कि 1990 में आपको किसने बनाया, किसके सहयोग से आप बने? तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी। हमारे सहयोग से आपके पिताश्री यानी राजद सुप्रीमो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में बने और आज आम आवाम को देते हैं कि नहीं, हमारी दूरी भाजपा से काफी है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा है कि आपका 15 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आपके पिताजी का, माताश्री का, तो उस 15 वर्ष के काल में जो आपका अंतिम 2004-05 का जो बजट रहा, वह बजट और फिर 2005 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ नीतीश कुमार जी को, तो वे 2005 से लेकर और 2025 तक के यानी इस 4 टर्म में आज हमारा जो बजट है वो कोई दोनों बजट को अगर तुलना किया जाए तो धरती और आकाश का। बिल्कुल। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस व्यक्ति को उठने का, चलने का, बात करने के ज्ञान नहीं है, वह क्या बिहार का राजनीति करे? लेकिन एक बात तो उन्होंने ठीक कहा ना कि आपके पास तो बिहार में चेहरा नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार जी लग्गू बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अच्छा। हम भारतीय जनता पार्टी की लोग जो हैं ना, वह अपनी बात पर रहते हैं। उन लोग जैसा नहीं है, वे लोग बात पर रहने वाले नहीं है। जो उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जब नीतीश कुमार जी को अपना नेता माना है, हमने कह भी दिया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। नेतृत्व में होगा, लेकिन सीएम नहीं, सीएम हमारे अब नेतृत्व में होगा। वह यह स्पष्ट है। नेतृत्व का आज नेता कौन है हमारा? कौन नेता है आप बताइए? हमारे आज नेता कौन है? नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी हैं जी। तो कल हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कहीं से किसी तरह के कोई बात नहीं। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो उनके बयान उन्होंने क्या कहा? नेतृत्व में लड़ेंगे नहीं, और चुनाव के बाद उन्होंने जो कहा वह कहीं भी माइनस कर नहीं बोले हैं। वो सीधे बोले हैं कि हम उनके देख रेख में चुनाव लड़ेंगे, चूंकि वो हमारे नेता है, आज भी है, कल भी रहेंगे। इसलिए उसमें कहीं कोई यह प्रश्न नहीं है। इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कहता, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि कोई नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज कौन है? अटल जी के बाद कौन है? नरेंद्र भाई मोदी जी है, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ कर्ता की कमी नहीं है। तो यहाँ अगर उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नेता नेता है, लेकिन हमारे अटल जी ने चेहरा नहीं, चेहरा क्यों नहीं है बिहार में? अरे भाई, चेहरा कहने बिहार में तो हमारे पास, लेकिन हमने बड़े भाई के रूप में उन्हें माना है ना। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे नीतीश 2025 में हम पुनः माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 200 पार
हमको तो लग रहा है कि इनको 15 सीट आएगा कि नहीं। आप लोग तेजस्वी 225 पार का नहीं 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 15 सीट आएगा कि नहीं। अच्छा। अन्य कम्युनिस्ट लोग हैं, अन्य लोग हैं, छोटे छोटे दल है, लेकिन इनको 15 भी नहीं आना। तो RJD मैंने तो आज कहा है हम्म, कि तू कैसे हो जी। भारत की यह परंपरा है, भारत की भूमि पर चाहे किसी भी मजहब का लोग, अगर उस कुल में जो बड़ा होता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना जाता है, जो छोटा है वो लक्ष्मण के रूप में माना जा रहा है। तो लक्ष्मण को इसलिए राम के रूप में छोटा भाई, राम को इसलिए छोटा भाई यानी जो लक्ष्मण है वो नहीं माने, चूंकि थोड़ा भक्ति भाव में रहते हैं, इसलिए भाई को खुद उन्होंने सांप्रदायिक मान रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि जब सूझे तब बुझे, आप अपने बड़े भाई को अपने स्थान पर नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के उनको रखिए, तब न समझेंगे। तो जिसके पास जो उठने का बैठने का शिष्टाचार का खुद ज्ञान नहीं। आपको बुरा लगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप मंत्री बनते रह गए, मतलब बुरा लगा आपको? क्यों? किसे हमारी हम मंत्री, हम पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक और हाउस के अंदर में, विधानसभा के अंदर है उप मुख्य सचेतक। आप इसको क्या मानते हैं? किसी मंत्री से कम मानते हैं क्या? यह संवैधानिक पद, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि हाउस के अंदर जिस मेरे ऊपर नहीं कि उनको मालूम है नहीं है कि सचेतक जो होता है एक संवैधानिक पद है। तो जब इतना ज्ञान नहीं है तो क्या हो, तो उनको तो उस पद से हट जाना चाहिए और किसी अन्य सीनियर लीडर को उनको प्रतिपक्ष नेता के रूप में मानना चाहिए। लेकिन वहां पर तो व्यक्तिवाद है ना जी, वहां तो व्यक्तिवाद चला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे प्रदेश के नेता अध्यक्ष कौन है? दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। आज ऐसा है का उनके यहाँ वो ऐसा है का? उनके पहले कौन था? वही तो अभी तो लालू जी चल रहे हैं। नहीं, मेरे पार्टी में उनके पहले कौन था? सम्राट जी थे। सम्राट जी के पहले कौन था? संजय जायसवाल जी थे। संजय जायसवाल जी के पहले कौन? राय जी थे। ये हमारी परंपरा। उनके यहाँ क्या है? बाप के बाद पत्नी यानी माँ के बाद बेटा, ये परिवारवाद। आज परिवारवाद पर भी उन्होंने बोला है। गिनवा दिया तो गिनवा ये अगर मेरा लड़का अगर जो गिनवाए हैं अगर उस पद लायक हो तब न। 8वीं फेल है, कोई ज्ञान नहीं, खाली A to Z। राजनीति में पढ़ाई जरूरी है क्या? तो अनिवार्य है जी। मतलब ऐसा क्वालिफिकेशन तो संविधान में है नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति राज्य का, इस सूबे का प्रधान बनना चाहता है या प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, तो गुल्ली डंडा खेल कर लोगों को भर। इसीलिए तो हमने कहा कि गांव में पहले ना वो भालू वाला आता था, तो हमने कहा कि भालू वाला जो आता है तो मदारी उसके भालू को नचाता है, लोग आते हैं ना और जंतर मंतर बेचता है, अब पैसा कमा कर चला जाता है। इसलिए हमने कहा कि डुक 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 डुकिया बजी, जमा हुई लड़कों की टोली, भालू नाच दिखाएगा पैसा लेकर जाएगा। यानी 15 वर्ष में इन्होंने लूटा और जी भर कर लूटा। इनके पास कोई संस्कार नहीं है, न उठने का, न बैठने का, न चलने का। इसलिए हमेशा हमने कहा किसी तरह का अभद्र बात उनको कहा, हमने तो ऐसा। लेकिन हमने उनके शब्दों का, उनका जो शब्दों का समूह था उस पर हमने वार किया है, तो मर्यादित ढंग से किया है। इसलिए अब तो हमको लग रहा है ना कि लालू जी की सोच कुछ और है, अच्छा, माता जी का सोच कुछ और है, बड़े भाई का सोच कुछ और है, और ये इनका क्या है? धृतराष्ट्र का जो सुपुत्र था, क्या नाम था? दुर्योधन।
उस भूमिका में दिखाई दे रहा है, दुर्योधन की भूमिका में तेजस्वी यादव तेजस्वी दिखाई दे रहा है सब एकदम। तो जिसको अपने बड़े भाई कदर करने का तौर तरीका बड़े नहीं। भाई तो उनके साथ बैठते हैं, तो उनके लिए बातें खड़े तो हो यार जाते हैं, या तैयार हो तो जाते हैं। माया भी खेला है ना। वो तो कहते नहीं हैं ना, कि हम वो क्या कृष्ण कहा हैं। क्या आज उसमें देखिए मुस्कुरा रहे थे और मुड़ी डोला रहे थे, वीडियो उठा कर खड़े हो देखिए। गए थे नहीं नहीं सम्राट चौधरी। नहीं नहीं, मेरे समय में हमने हाँ। जब कहा हाँ, तो उनको अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे तेज थे। प्रताप यादव जी। है तो वे आप बताइए, आखिर बात तो गहरी ना कि नहीं। हमको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से जो बात कही जाती है वो सत्य है। तो इसीलिए हमने कहा कि दोनों भाई में भिन्नता है, बहन कहीं और सोच रही है। तो ये उस परिवार में खुद प्रजातंत्र नहीं है, तब तो वो क्या प्रजातंत्र को देखेंगे बिहार के अंदर में? आपके हिसाब से तो फिर बहुत जल्दी अरे वहां का लालू परिवार में बिखराव होने वाला नहीं, बिखर चुका है वो परिवार, बिखर चुका है। आज हमने जब बात रखा, कोई भी माननीय विधायक क्यों नहीं, उसका बहुत सा विधायक लोग कहा कि आपने ठीक कहा, राजद का नाम गिना दो। नाम जब गिनाने लगेंगे तो तेजस्वी जी घबरा जाएंगे। उनके 5 लोग हमसे कहा कि नहीं, अच्छा आपने बहुत अच्छा ढंग से बोला है और आपने ठीक कहा है। इसलिए आज उधर भी वहां के उसमें भी अच्छे लोग हैं, राजद में भी अच्छे लोग हैं। जिस तरह से पांडवों के सामने जो कौरव था, तो कौरव में भी अच्छे लोग थे, लेकिन कौरवों के अंदर व्यक्तिगत चिंता थी, सामूहिक चिंता नहीं थी। इसलिए उनका नाश हुआ। तो उस घेरे में उनको विरोध करने का प्रजातंत्र में अपनी भी है। राठिल जी ने कहा था, सत्ता पक्ष भी अगर है, अगर कोई अच्छी बात न हो तो एक विधायक का, एक सांसद का यह धर्म होता है कि सत्ता पक्ष में भी रहकर इस पर देखने के लिए कि हमारी सरकार सही से कार्य। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां नहीं है। हम लोग भी तो क्वेश्चन उठाते हैं, सरकार से पूछते हैं जनहित के लिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां क्या है, जो कहेंगे तेजस्वी जी वही विधायक लोग करते हैं। इसलिए वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में विधिवत यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। आज देखा ना बिहार की धरती पर आज कैसा लग रहा था, भगवा ही भगवा। बिल्कुल। आज पूरे बिहार, कहीं कोई कुछ आपने सुना कि कोई हमारा कार्यकर्ता आकर किसी दुकानदार का कहीं लूटपाट किया? लेकिन यही भीड़ उनकी होती तो आज पूरा पटना तहस नहस हो जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने राजद नाम का कोई चीज नहीं है। जनता इनको जान चुकी है। यह जातवाद करने वाले लोग हैं। अब भारत में ऐसे राजनीति करने वाले लोग का दुकानदारी बंद होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से उन सभी राजनीतिक दलों से कह देना चाहता हूं कि आप सनातन पर जो प्रहार करते हो ना, जिस सनातन के विषय में हमने कहा है कि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसके आधार पर पूरा सृष्टि है। चारों युग के अंदर सनातन की व्यवस्था, उसी सनातन की व्यवस्था पर आज हम दुनिया चल रही है। और धीरे धीरे 2047 में जब राष्ट्र भारत का 100वां वर्ष होगा, तो हम दुनिया को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे खेल जगत में हो, हर दिशा में केवल भारत ही भारत दिखाई देगा। इसलिए सनातन पर प्रहार करने वालों का दुकानदारी वैसा ही बंद हो जाएगा, जो जैसा कि अपने उत्तर प्रदेश के बगल में जो दिल्ली है, और दिल्ली के वहाँ के श्री केजरीवाल साहब का जो हाल हुआ है, वही हाल इन लोगों का होने जा रहा है। ये कहाँ जाएंगे? नेता प्रतिपक्ष अपने टीम को लेकर कोई अता पता नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम बिंदुओं पर बातचीत कर रहे थे हम कि आज विधानसभा के अंदर किस प्रकार से हंगामा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उस पर किस तरीके से
जो विधायक हैं जनक सिंह, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।